सामान पूरा बिक रहा है सर। सामान बिक रहा है यहाँ के वो भी कैश में, ना किसी को सरकारी कर्मचारी को पता है ना कुछ है। यहाँ कैश लिया जाता है, माल स्क्रैप में आधे पौने रेट पे बिक रहा है। गाय भैंसे लगी वो भी जो है बिक रही हैं आधे आधे रेट पे, लद के जा रहे हैं सब। 2014 से हम लोग को वेतन नहीं मिली है, इसमें 11 आदमी जिम्मेदार है। वेतन नहीं मिल रही है, ये नगर निगम सील करना जा रही है। यहाँ का सामान सब बेचा जा रहा है। इसमें सुसंतो राय, समंतो राय, जेपी राय आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर सबको बताते रहते हैं, कोई मानता नहीं है। कितनी समस्याओं का आप लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से अगर किसी को सैलरी ना दी जाए, वैसे भी काम कराया जाए और उसके बाद इस तरीके की बातें हों। 3 दिन बाद नगर निगम सील कर देगा, हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। ये कहते हैं कि हम पैसा आपको देंगे, लेकिन पैसा देते नहीं हैं रुआ के, जबकि मेरा 15 लाख रुपया बाकी है। मेरी बेटी की शादी में तक भी पैसा नहीं मिला। आश्वासन दिया जाता था कि अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, अब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज आखिरी कगार पर आ गए कि जो है एलडीए, नगर निगम सब जो है सील करने के मौके पर है। ये जो लोग नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये सहारा परिवार के दफ्तर के अंदर हम खड़े हैं, जहां तमाम कर्मचारी इस वक्त प्रदर्शन के मूड में है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2014 के बाद हम लोगों को कोई भी जो सैलरी थी वो नहीं मिली है, जो तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती है वो भी नहीं मिली। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यथा स्थिति क्या है, प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या समस्या है? हमारे ये समस्या है सर जी कि वेतन नहीं मिल रही है। ये नगर निगम सील करना जा रही है। यहाँ का सामान सब बेचा जा रहा है और ये खाली करने की सब फिराक में है। 2014 से हम लोग को वेतन नहीं मिली है, इसमें 11 आदमी जिम्मेदार है। इसमें सुसंतो राय, समंतो राय, जेपी राय और ये ओपी श्रीवास्तव और RS दुबे, विजय डोकरा, अनिल विक्रम सिंह जिम्मेदार। इनकी गिरफ्तार हो और इनकी कार्रवाई हो। संजय अरोड़ा। इतने दिन से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली थी, 2014 से अब तक 2025 खत्म होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ? आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर सबको बताते रहते हैं, कोई मानता नहीं है। हम लोग बताते हैं सैलरी मिल जाएगी, मिल जाए, आश्वासन दिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ मिलता नहीं है और पूरा सैलरी देते नहीं है। यही आश्वासन देते देते 2 दिन बचा है, इसीलिए हम लोग ये कदम उठाए हैं और ये पानी बिजली सब काट के बैठे हैं। किसी को हम आने जाने मना। पता कब चला कि नगर निगम आज इसको सीज करने वाली है? ये तो सर 15-20 दिन से पता चल रही, लेकिन कल आई थी और सिक्योरिटी को धक्का मार के बाहर निकाल रही थी सील करने के लिए। तो यहाँ के अधिकारी लोग 3 दिन की मोहलत लिए हैं, क्योंकि सामान जो है ट्रकें 20 बाहर खड़ी हैं, सामान लद के सब बाहर चला जाए, ये लोग विदेश भाग जाएं। सामान पूरा बिक रहा है सर। सामान बिक रहा है यहाँ के वो भी कैश में, ना किसी को सरकारी कर्मचारी को पता है ना कुछ है। यहाँ कैश लिया जाता है, माल स्क्रैप में आधे पौने रेट पे बिक रहा है। गाय भैंसे लगी वो भी जो है बिक रही हैं आधे आधे रेट पे, लद के जा रहे हैं सब। कितनी समस्याओं का आप लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से अगर किसी को सैलरी ना दी जाए, वैसे भी काम कराया जाए और उसके बाद इस तरीके की बातें हों। सबसे बड़ी दिक्कत है 2012 से हम लोगों का PF नहीं जमा है, ठीक है, 11 से। उसके बाद जो है सैलरी जिनकी जितनी है उतनी सैलरी पूरी मिलती नहीं है। कभी 2 में नहीं मिलती, कभी 1.5 महीने में आती है, पूरी सैलरी नहीं मिलती है। ग्रेजुटी नहीं है। 3 दिन बाद नगर निगम सील कर देगा, हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। घर चलाने के लिए लाले लगे हैं, सैलरी पता नहीं। त्यौहार आज है, हम लोगों को त्यौहार क्या होता है हम लोग जानते नहीं। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कैसे यहाँ पर अपने वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यही हमारी लोगों की समस्या है। कोई लड़ाई मैनेजमेंट से नहीं, लेकिन हम लोगों का जो है बताया जाए कि हम लोगों मतलब कैसे क्या आगे करेंगे। 25 साल 20 साल 30-35 साल लोग यहाँ नौकरी कर चुके हैं, दूसरी जगह कहीं जॉब मिलने का चांस नहीं है, क्या करा जाए। आप लोगों की उम्र भी हो गई, आप कह रहे हैं कि अब कहीं हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है नौकरी पाने की। और उसके बाद जिस प्रकार से 12-15 साल हो गए, सैलरी PF और तमाम जो सुविधाएं दी जाती थी वो भी नहीं मिला। कितना दुख और पीड़ा की बात है। बहुत दुख है सर। अब हर आदमी बाहर से है, किराए पर रह रहा है, उसको किराया देने को नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है। कोई लोकल तो है नहीं यहाँ का रहने वाला जो घर से अनाज आ जाए। अब बाहर से लोग हैं, लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको फीस नहीं तो स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर वो सब। और हम लोग अब यही है आश्वासन पे। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? अब 5 लोग हैं हमारे परिवार में। 5 लोग कमाने वाले आप इकलौते हैं? बस अकेले हम। देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो कितना पीड़ा अंदर से महसूस कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि हम लोग बहुत पीड़ित और अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए सैलरी नहीं मिली। दादा एक बात हो रही है, आगे क्या आप लोग न्याय के लिए करने वाले हैं? हमको न्याय के लिए कि जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हमारा हिसाब नहीं होगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से बिल्कुल उम्मीद है। बाबा से इनकी 11 आदमी को गिरफ्तार तत्काल किया जाए। ये गिरफ्तार, मैंने नाम लिया हूँ, इनकी गिरफ्तार तत्काल किया जाए।
अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आगे ऐसे ही चलेगा प्रदर्शन? ऐसे प्रदर्शन चलेगी, चलेगा? पूरा चलेगी। कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हैं लगभग? इसमें कम से कम तब है ना, यहाँ तो 200 सारा साल में 240-300 है, लेकिन भवन में मिलाकर कम से कम 1000-1500 आदमी होंगे। हाँ, भवन से मिला करके तमाम लोग यहाँ पे पीड़ित हैं और कुछ भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे लगातार। जी, तो दादा कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से आप लोगों की चीज़ें रोक दी गई 2014 के बाद और स्थिति इस हालत पे पहुँच गई, आप लोग प्रदर्शन करने पे उतारू हो गए, सड़कों पे आ गए? मामला यह है कि बहुत दिन से ये लोग जितने मैनेजमेंट है ये कहते हैं कि हम पैसा आपको देंगे, लेकिन पैसा देते नहीं हैं रुआ के, जबकि मेरा 15 लाख रुपया बाकी है। मेरी बेटी की शादी में तक भी पैसा नहीं मिला। हाँ, शादी हो रही है अभी? शादी हुई थी, मैंने भरा था, लेकिन नहीं दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि नहीं दिया जा रहा, जबकि बहुत लोग उच्च अधिकारी हैं जो उन लोग को मिल रहा है। हाँ, कितनी समस्या भी देखते हैं आगे भविष्य में आप लोगों को? क्या टोटल भविष्य ही खराब है। पीएफ तक पैसा नहीं मिला, पीएफ तक भी लूट लिया गया। बहुत डेंजर समस्या है ये। हाँ, सिचुएशन बहुत खराब बहुत खराब है। मरने के लिए तुले हैं। घर के रूम किराया हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, मकान मालिक बेइज्जत करता है, क्या करें हम लोग। हाँ, चलिए देख सकते हैं हमारी मौजूदगी यहाँ पे है और लगातार चीज़ें इस तरीके की जो बता रहे हैं कि काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी दुख है, क्योंकि लगातार जो चीज़ें थी उनकी अव्यवस्थित हो रही है, उनसे सीधा उनके जीवन शैली पर फर्क आ रहा है और कह रहे हैं कि दिक्कतें तो इतनी हो गई है कि हमारे भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, उसको लेकर भी वो लोग चिंतित हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और कितना अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। 2014 से कभी 2 महीने 3 महीने में एक बार सैलरी मिल जाता था, कुछ दिन टोकन मनी से मतलब ये हुआ कि जो है जितना सैलरी है उसके आधी उसको टोकन मनी नाम दे दिए। उसके बाद 2 महीना 3 महीना में एक बार दे देते थे, आश्वासन देते रहते थे कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, लेकिन आज तक सही नहीं हुआ। अब नगर निगम ये सब सील करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बकाया सैलरी और बकाया जो सैलरी बकाया है, जो हमारा हक है, जो नौकरी बची है, उसका क्या है? कुछ हिसाब देंगे हमारा कि नहीं देंगे? हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकारें बातें करते, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, और इस तरीके का बड़ा भ्रष्टाचार होता है, चीज़ें होती हैं और आप लोग भी उसमें परेशान होते हैं। और आज आप लोगों की स्थिति है कि 10 साल 12 साल हो गए, सैलरी नहीं मिली, पीएफ टीएफ कोई चीज़ नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। 12-13 साल से 2014 से जो है हम लोग को अभी कुछ मिला ही नहीं है। कभी 2 महीना 3 महीने में एक बार सैलरी मिल जाता था, उससे पहले जो है हाफ मिल जाता था और आश्वासन दिया जाता था कि अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, अब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज आखिरी कगार पर आ गए कि जो है एलडीए नगर निगम सब जो है सील करने के मौके पर है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं सरकार में, रोक लगाएगी, सबको न्याय मिलेगा, पूरी भ्रष्टाचार है सर जी। ये मैंने जिसका नाम है तुरंत गिरफ्तार हो, हाँ गिरफ्तार की इनकी कार्रवाई हो। नहीं, ये सरकार जो कह रही है कि सबको न्याय मिलेगा, लगता है कि न्याय आप लोगों को भी मिलेगा? उम्मीद तो करते हैं, लेकिन जो है जब न्याय मिल जाए हमको। बाकी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी उम्मीद है कि योगी जी इस बात को, मेरी आवाज़ को सुनेंगे और जो है हम लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, भरकर प्रयास करेंगे। हम लोग मेयर के साहब से भी मिले हैं, हम लोग मेयर से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री पटेल में भी डाले हैं, हमने पीएफ ऑफिस में भी दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जो आप लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? हम लोग एकदम उब चुके हैं। 12-13 साल हो गया, किसी महीने में आधा सैलरी आती है, किसी ने फुल 2-3 महीने सैलरी नहीं आती हम लोगों की। अब 2014 से अब तक पीएफ हम लोग काटते हैं, लेकिन जमा नहीं करते ही, अब तक कहीं जमा नहीं किए हैं। परिवार में कितने लोग हैं? मतलब परिवार में 6 लोग हैं। आप इकलौते कमाने वाले थे? हाँ 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 हाँ। तो कैसी स्थिति अभी परिवार की? अब स्थिति बहुत दयनीय हो गई है जी। हाँ सर, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि पैसा मिलेगा, जैसे आश्वासन देते थे। अब क्या इन्होंने जितना भी कबाड़ में गाड़ियाँ खड़ी थी, वैसे भी सामान था, सब चोरी से चुप्पे से बेच रहे हैं और सब नगद में बेच रहे हैं। और यहाँ पे गाय भैंसी पली हुई थी, वो भी सब बेच करके बाहर निकाल रहे हैं। पैसा केवल 4 भैंसें रह गई हैं, बाकी सब पैसा सब निकाल करके यहाँ से भाग रहे हैं ये लोग। चूँकि नगर निगम और एलडीए इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, जो कि ज़मीन इनकी थी ही नहीं, ये अवैध तरीके से यहाँ पे बनाए हुए थे जो। और एलडीए और नगर निगम कार्रवाई अपनी कर रही है। योगी जी से उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे जो है। जय योगी, जय मोदी। कितना ठगा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज अपने आप को? 95 से तो ठगे ही जा रहे हैं, क्या बताएं। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या करें। भैंसे वैसे भी चलेगी सब 200 भैंसें थी, 4 भैंसें बची हैं।
जो सामान्य थे रात में कौन कर रहा है ये सब रात में? कौन यही तो नहीं अधिकारी हैं अपने कर रहे हैं जो सहारा के कुछ लोग शामिल हैं? शामिल हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं सहारा परिवार के, उनकी स्थिति कैसी है, वो लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके का मुसीबतों का वो सामना कर रहे हैं। लगातार हमारी पैनी नज़र बनी हुई है क्योंकि ये न्याय और हक की लड़ाई है। इसमें कई सारे परिवार शामिल हैं जिनके बच्चे हैं और तमाम बड़ा परिवार है, माता पिता बहन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी जीविका पर उनका जीवन चलता है और उस पर निर्भर करते हैं। तो उसी को हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं और जो लोगों से बातचीत करके जान रहे हैं कि आखिर में यथा स्थिति क्या है। अधिकतर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी उम्र हो गई, जिस दहलीज पर वो पहुँच गए हैं, उम्र के जिस पड़ाव में हैं, कहीं ना कहीं उनको अब कहीं अन्य कंपनियों में मौका नहीं मिलेगा और न ही उनको कोई रोज़गार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उनका 10 साल या 15 साल से जो उनको पैसा नहीं मिला, पीएफ नहीं मिला, जो सैलरी नहीं मिली, वो कब मिलेगा। लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर उन लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। हो सकता है उन लोगों को भी न्याय इस सरकार में मिले। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टिप्स, लखनऊ।